प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी संगठनों की ओर से हमीरपुर में मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह कर्मचारी नेता निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल 2022 और बिजली सुधारों के नाम पर बिजली क्षेत्र में किए जा रहे निजीकरण के विरोध में एक दिन का विरोध किया, लेकिन हिमाचल में बिजली बोर्ड के निजीकरण को जारी रखने की साजिश हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग जारी रखने में केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसका विद्युत संयुक्त मोर्चा कड़ा विरोध करता है और भविष्य में इस निजीकरण की नीति को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसी कड़ी में सितंबर 2023 में देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। संगठनों के पदाधिकारी ने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया कि पिछले दिनों बिजली बोर्ड से पावर निगम को दी गई 4 निर्माणाधीन छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को, जिनका समझौता जर्मन कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से किया गया, कि यह निर्माणाधीन परियोजनाओं को विद्युत बोर्ड के द्वारा निर्मित किया जाएगा, इनको स्थानांतरित किया गया है, उन्हें प्रदेश के हित में पुनः बिजली बोर्ड को वापस दिया जाए। विरोध प्रदर्शन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा, मुनीश कुमार उप महासचिव, डिप्लोमा अभियंता यूनियन मनोहर लाल, विनोद कालिया, ग्रेजुएट कनिष्ठ अभियंता यूनियन के दीपक चौहान और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ईश्वर शर्मा, प्रधान एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन। आज का जो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है, वो कर्मचारी और अभियंताओं के साझा मंच द्वारा किया गया है। ये एक ऑल इंडिया लेवल की जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर है, उनकी भी पूरे देश में एक और थी, लेकिन पिछले कल थी। हमारा जो हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर में जो यहाँ लंबे समय से कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ ज्वाइंट फोरम ने पहले ही 10 तारीख का जो नोटिस वो सर्व किया था। इसी वजह से आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल को भी इसी में शामिल करते हुए आज हिमाचल प्रदेश में पूरे डिवीजन, सर्कल, चीफ ऑफिस में जो और हमारा जो हेडक्वार्टर है कुमार हाउस में, उसमें भी इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि जो केंद्र सरकार द्वारा संशोधन बिल 2022 पार्लियामेंट में लंबित पड़ा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि उस बिल को जो है रद्द किया जाए, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो अभी कुछ समय से जो एक मुहिम चल रही है, जो हमारा बिजली बोर्ड है उसको तोड़ने की साजिश रची जा रही है, उसमें से संचार विंग और जो जनरेशन विंग है हमारा, उसको लग करके एचपीसीएल और एचपीटीसीएल कंपनियों को दिया जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट पिछले दिनों में पिछली सरकार ने कांग्रेस के समय में हमें दिए थे, उन प्रोजेक्टों को भी आज बिजली बोर्ड से छीन करके एचपीसीएल कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है, जो जिसका आज हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक आरडीएसएस स्कीम है जो स्मार्ट मीटरिंग के नाम से यहाँ हिमाचल प्रदेश में लाई गई, उस स्कीम का विरोध जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, केरला सरकार ने उस स्कीम का विरोध किया और वहाँ अपने लागू नहीं किया, और जहाँ टेंडरिंग हुई थी उसको भी रद्द कर दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों उस जो उसके टेंडर हुए थे उसको मुख्यमंत्री के इंटरव्यू से उसको रद्द किया गया, लेकिन दोबारा प्रबंधक वर्ग द्वारा जो है वो सरकार को गुमराह करते हुए उसमें कुछ इस तरह की उन्होंने सरकार के सामने आंकड़े पेश किए कि अब दोबारा उसका टेंडर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और वो टेंडर जिसकी टोटल स्कीम की कॉस्ट ही स्मार्ट मीटरिंग की जो हमारे पास है वो 1700 करोड़ की है, और जो टेंडर ओपन हुआ है वो टेंडर ही आपका 3100 करोड़ के बीच में गया है, जिसका इन्होंने यहाँ विरोध करती है। आज बिजली बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है, वो जो आज का प्रबंधक वर्ग है, उसकी गलत नीतियों की वजह से आज हमारे पास जो लोगों के क्लेम है, जो रिटायरमेंट के लोगों के बेनिफिट है, वो जो है वो मार्च तक जो है वो अभी दिए गया, उसकी अदायगी हुई है, और बाकी जो क्लेम है वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाए हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ये इसमें फंड दूसरा होगा, वो फंड जो कहाँ से मैनेज होगा और कर्मचारियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, साथ में जो हमारा कंज्यूमर है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और उनका जो है वो बिजली के बिल उससे बढ़ेंगे, साथ में कर्मचारियों को भी वो प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ जो आज ओपीएस का जो मेन मुद्दा हिमाचल प्रदेश में था, पिछले दौर में भी उसका यहाँ डिमांड उसकी उठती रही, विरोध प्रदर्शन हुए, और हमें उम्मीद थी कि जैसे सरकार ने कहा था कि ओपीएस को बहाल करेंगे, लेकिन आज पूरे प्रदेश में उसको लागू कर दिया गया, लेकिन बिजली बोर्ड में जो है उसको अभी भी लागू नहीं किया गया है। हमारा मानना है मुख्यमंत्री ने 3 बार ये घोषणा की, लेकिन प्रबंधक वर्ग ना जाने किस तरह से उसको किंतु परंतु करते हुए लटकाए रखा है। और हमारा कहना है कि जो पेंशन रूल 1972 था उसी को पहले संशोधन करते हुए एनपीएससी आया, और उसके बाद वहां से
अभी वो पेंशन रूल 1972 को स्टोर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा किया गया, और बिजली बोर्ड जो है पहले से ही उस पेंशन रूल में गवर्न करता है। तो 1972 के तहत बिजली बोर्ड की जो ओपीएस की बहाली है उसको नहीं रोका जा सकता। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी और मैनेजमेंट से भी कहा है कि इसको अतिशीघ्र लागू किया जाए, अन्यथा हमारा जो आंदोलन है वो और उग्र होगा और आने वाले समय में सबको साथ लेकर के इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।